एक ऐसा देवता जिनका मुख है हाथी का, शरीर है मानव का और नाम है गणपति, जिन्हें हर शुभ काम से पहले याद किया जाता है और जिनके बिना कोई आरंभ पूर्ण ही नहीं माना जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, गणपति को हाथी का सिर क्यों दिया गया? क्यों वे बुद्धि और विघ्नहर्ता दोनों कहलाते हैं? और आखिर क्यों गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे भारत में इतना भव्य रूप लेकर आज भी धड़कता है? आज हम करेंगे ऐसी यात्रा जहाँ गणपति सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक बनकर उभरते हैं। स्वागत है आपका मिस्टिक भारत विथ एनजे पर। कहानी शुरू होती है माता पार्वती से। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर के उपटन से मिट्टी का एक बालक बनाया, उन्हें जीवन दिया और कहा, तुम मेरे पुत्र हो और मेरे द्वारपाल भी। जब महादेव आए और बालक ने द्वार पर रोका तो हुआ महाक्रोध। उस संघर्ष में बालक का शीश कट गया, पार्वती का विलाप गूंजा और ब्रह्मांड कांप उठा। फिर महादेव ने एक हाथी का सिर उस बालक पर लगाया और जन्म हुआ गजानन गणेश का। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये गहरी प्रतीकात्मकता है। हाथी का सिर यानी कि बुद्धि, स्मृति और विशाल सोच का प्रतीक। एक दांत टूटा हुआ यानी कि त्याग और अपूर्णता में भी पूर्णता का संदेश। विशाल पेट यानी कि धैर्य और हर अनुभव को पचाने की क्षमता। गणपति हमें सिखाते हैं बैलेंस ऑफ पावर एंड विजडम। गणपति का पहला जिक्र मिलता है ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों में। गणानां त्वा गणपति हवामहे, यानी कि हम गणों के स्वामी गणपति का आवाहन करते हैं। गुप्त काल से लेकर चालुक्य और राष्ट्रकूट काल तक गणपति की मूर्तियां मिलती है। भारत के दक्षिण भाग में तो धर्म और संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए हैं। महाराष्ट्र में 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी ने गणपति पूजा को राजधर्म का रूप दिया था और फिर 1893 में लोकमान्य तिलक ने इसे ब्रिटिश राज के खिलाफ जनता को एक करने का सामूहिक हथियार बना दिया। तभी से गणेशोत्सव घर घर से निकलकर सार्वजनिक पर्व बन गया है। सोचिए, 19वीं सदी में अंग्रेजों ने बड़े बड़े सार्वजनिक जमावड़ों पर रोक लगा दी थी, लेकिन लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव को सामाजिक एकता का एक माध्यम बना दिया। मंडल, झांकियां, सांस्कृतिक आयोजन सबने लोगों को जोड़ा। ये सिर्फ भक्ति नहीं थी बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक सांस्कृतिक चेहरा भी था। गणपति के नाम में ही छुपा है ज्ञान। गण यानी कि जीवन और जगत, पति यानी कि स्वामी, यानी गणपति है संपूर्ण सृष्टि के अधिपति। उनकी मूर्ति के हर अंग में गहरा संदेश छुपा है। बड़े कान यानी सुनने की कला, छोटी आंखें यानी कि ध्यान और एकाग्रता, सूंड यानी कि लचीलापन और शक्ति का मेल, प्रसाद में मोदक यानी कि कठोर परिश्रम के बाद मिलने वाली मीठी सफलता। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक गणपति बाप्पा आते हैं और फिर जल में विसर्जित होते हैं। लेकिन विसर्जन सिर्फ विदाई नहीं है, यह है अनित्यत्व का संदेश कि हर चीज अस्थायी है पर उसकी याद और सीख हमेशा रहती है। ढोल ताशों की गूंज, सैकड़ों लोगों का जमावड़ा, एक हाथ में गुलाल, जयकारे लगते हैं, गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। मूर्ति जब पानी में उतरती है तब आंखों में आंसू और चेहरों पर मुस्कान होती है, दोनों हाथ दिखाई देते हैं। यही है विसर्जन का असली रहस्य। मिट्टी से आया था, मिट्टी में मिल गया। यही जीवन का सत्य है, कुछ भी स्थायी नहीं। हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। विसर्जन हमें सिखाता है, मोह छोड़ो, आसक्ति छोड़ो और जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो, यानी त्याग में ही सच्ची आजादी है। गणपति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, उनकी गूंज एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक सुनाई देती है। नेपाल और तिब्बत में यहाँ गणपति को महाकाल और विनायक रूप में पूजा जाता है। थाईलैंड में बैंकॉक में गणेश एवेन्यू और भव्य गणपति मंदिर है। यहाँ गणपति को कला, शिक्षा और समृद्धि के देवता माना जाता है। इंडोनेशिया में जो एक मुस्लिम बहुल देश है, वहाँ की करेंसी और सरकारी इमारतों पर भी गणपति के शिल्प और प्रतीक मिलते हैं।
कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार में प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर गणपति की मूर्तियां उकेरी हुई है, जो दर्शाती है दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति में भी उनका गहरा असर रहा है। यूरोप और अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय ने गणपति को वैश्विक पहचान दिलाई है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोरंटो और सिडनी जैसी जगह पर हर साल भव्य गणेशोत्सव मनाया जाता है। मॉरिशस और फिजी में तो गणेश पूजा राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाई जाती है और सरकार भी उसका समर्थन देती है। यानी गणपति सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विघ्नहर्ता बन चुके हैं। उनका संदेश बुद्धि, धैर्य और संतुलन हर संस्कृति, हर समाज में प्रासंगिक है। आज गणपति उत्सव भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क तक गणपति बाप्पा मोरिया की गूंज है। पर्यावरण मित्र मूर्तियाँ, डिजिटल पूजा, सोशल मीडिया पर भावनाओं का सागर ये साबित करता है कि गणपति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि जीवित संस्कृति है। गणपति हमें यही सिखाते हैं, शक्ति चाहिए तो पहले बुद्धि चाहिए, सफलता चाहिए तो पहले धैर्य चाहिए और जीवन में खुशी चाहिए तो पहले संतुलन चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गणपति की मूर्ति देखें, सिर्फ हाथी मुखी देवता मत देखिए बल्कि उस अद्भुत दर्शन को महसूस कीजिए जो हमें जीवन जीने का सबसे सरल और गहरा संदेश देता है। मित्रों, मिस्टिक भारत विद एनजे का मकसद सिर्फ इतिहास सुनाना नहीं बल्कि उस गौरवशाली परंपरा को फिर से जगाना है जिसने हमें ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों का दीपक दिया। अगर आप भी मानते हैं कि गणपति बाप्पा की तरह बुद्धि, शक्ति और संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है, तो इस यात्रा का हिस्सा जरूर बनिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये संदेश और दूर तक पहुंचे और हम सब मिलकर अपने भारत के महान इतिहास और भविष्य को दुनिया के सामने ला सके। जय श्री गणेश, गणपति बाप्पा मोरिया।